राम राम साहब, जय हिंद जय भारत। मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट सेंटर। आज हमारी टीम यहां लोहारगल पहाड़ी पर जो झुंझुनू ज़िले के अंदर पड़ती है, सीकर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन झुंझुनू ज़िला यहाँ पे लगता है। और इस स्थान की बड़ी मान्यता है क्योंकि अज्ञातवास के समय के अंदर पांडवों ने अपना स्वर्णिम काल यहाँ बिताया था। आपको जो वहाँ पे नाला दिखाई दे रहा है, उस नाले में से पानी है वो 24 घंटे यहाँ चालू रहता है। और वैज्ञानिक भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाए हैं। भगवान की इतनी बड़ी आस्था, इतना धर्म अपनी चरम सीमा पर है कि यहाँ आने वाले लोग जो श्रद्धालु आते हैं वो इस कुंड के अंदर पहले स्नान करते हैं, उसके बाद में उस पानी को भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद में उससे खुद के चरण धोते हैं, स्नान करते हैं। और आपको जो प्रधान जो सूर्य मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वो प्रधान सूर्य मंदिर है। और इधर लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का मंदिर है। ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है और यहाँ केरियाँ भी ज़्यादा होती है और यहाँ का अचार भी काफ़ी फेमस है। हम यहाँ के आए हुए श्रद्धालुओं से और भक्तों से बातचीत करेंगे। पहले आपको मैं एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि पूरा हवन कुंड और ये दृश्य दिखाएं। माता बहनें नहाने का जो ये स्थान है, बीच में देखो ये रस्सी बंधी हुई है, उससे उधर माता बहनें नहा रही है और इधर पुरुष वर्ग है जो अपना स्नान कर रहा है। और पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा भी यहाँ पे समय समय पर यदि कोई यहाँ बदमाशी करता है या यहाँ तैरता है या स्विमिंग समझ करके यहाँ स्नान कर रहा है तो उसको भी 1000-2000 निकल जाते हैं ऐसे पर डे। तो हाँ, पक्की गाड़ी आती हैं और जिसमें ये जो माउस होती है और माउस के होते हैं ना, इसमें ज़्यादा निकलते हैं। अमाउस के समय में ज़्यादा आती है क्योंकि तीर्थस्थान का महत्व अमाउस के ज़्यादा है। बिल्कुल, उसमें ज़्यादा आता है, बहुत आता है। राजस्थान का पुष्कर के बाद में लोहागल पहाड़ी या लोहागढ़ जी कह दो आप, ये दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। किसी ज़माने में जब हमारे पास में ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस की साधन नहीं थे, उस ज़माने में यहाँ तर्पण भी होते थे। अंतिम जो क्रियाक्रम जो भस्मी तिराई जाती है, पुष्कर और लोहागढ़ जी के अंदर यहाँ होते थे। आपको दिखा दूं कि यहाँ जो ये देखो किसी के परिवार के अंदर ये कोई घटना हो रखी है और ये आपको बदर हुए आदमी दिख रहे हैं, जो पुरुष वर्ग दिख रहा है, ये इसीलिए यहाँ आया हुआ है कि अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को यहाँ पे तर्पण किया जा सके। तो यहाँ का अचार क्यों फेमस है? अचार सर लोहागढ़ का अचार के प्रसिद्ध है कि केरिया है ना, उसके अंदर जाला आता है ना, वो बहुत अच्छा था। उसको टाइप केरिया यहीं लगती है? केरिया यहीं पे है, यहीं के प्रॉपर केरिया है। आपको आम को पेड़ यहाँ बाहर देखने को मिल जाएंगे बहुत। इस टाइम पे अभी केरिया लगी हुई है, उस टाइम पे अचार डलेगा, मतलब कि ये 15-20 दिन में चालू है। अचार डलना 15-20 दिन में चालू हो जाएगा। मैंने सुना है यहाँ पे इस स्थान पे चोरी भी होती है, कोई सामान बैग वगैरह छीन करके ले जाए? बिल्कुल नहीं सर, पुलिस का अच्छा यहाँ पे सहयोग दे रखा है अभी तक। पुलिस का अच्छा बंदोबस्त अच्छा है। अभी बार में कंट्रोल रूम दे रखा है सामने और इसका अच्छा है। वो बाई चांस हो जाती है उसके लिए कोई समाधान भी है, पुलिस वाले करते हैं। और ये जो गाइडलाइन दी जा रही है, माइक लगा हुआ है और ये जो गाइडेंस दे रहे हैं, गाइडेंस वगैरह दे रहे हैं, तो ये मतलब ये ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ये है क्या उधर स्नान वो लड़की मतलब लेडीजों का है जो स्नो दे ये लोहागढ़ जी धाम जो अपने अभी बातचीत कर रहे थे, आपको ये स्नान कुंड दिखाया था। ये देखिए मेन स्थान ये है जहाँ से ये कंदराओं में से ये पानी आता है और इस पानी से जो ये पूरा हवन कुंड भर जाता है। ये हवन कुंड, ये स्नान कुंड है जो कभी भी न तो इससे ज़्यादा बढ़ता है, न इससे कभी खाली होता है। ये एक समतल मैप के अंदर यहाँ रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि उनके द्वारा अज्ञातवास के अंदर समय बिता रहे पांडवों को ये जहाँ समय बिताया था उन स्थानों को तीर्थ स्थल बना दिया गया था और ये पानी इसी धारा के अंदर बहता है। हम पुजारी जी से बातचीत करेंगे। पुजारी जी, क्या नाम है? मेरा नाम पंडित गिरधारीलाल शर्मा है। कहाँ के हो आप? यहाँ लोहागढ़ के गए हैं। लोहागढ़ जी के ही हो? कितने सालों से आपके बुजुर्ग यहाँ पर सेवा पूजा कर रहे हैं? हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी। कितने साल हो गए? करीब कम से कम 200-250 साल हो गई। 200-250 साल हो गए। हाँ। तो इस जगह की क्या मान्यता है मुख्य? यह क्या है, यहाँ अर्जुन के बाण और भीमसेन की गदा थी, वो यहाँ पे गल गई थी। क्या हुआ कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था न, उसमें अपने गोती भाई जो अपने गोत्र मतलब गोत्र हत्या, अपने भाइयों के साथ में जो झगड़ा हुआ था, वो लड़ाई हुई थी, तो उनको पाप लग गया था। और पाप लग गया तो भगवान ने सोचा कि अपना पाप कैसे दूर होगा, तो वो सब तीर्थ करते करते यहाँ लोहारगल आए। इसका नाम था शंख पद्म। शंख पद्म आकाशवाणी हुई कि जहाँ यह
आपके हथियार गल जाएंगे, वहीं आपका पाप दूर हो जाएगा। वो घूमते घूमते यहाँ शंख पद्म नाम का तीर्थ था, यहाँ पे सरोवर था, उस सरोवर के अंदर यहाँ आए, इसमें अपना शस्त्र डाला, अर्जुन के बाण और भीमसेन की गदा, वो यहाँ पे गल गई थी, इसीलिए उनका पाप दूर हो गया, इसीलिए इसका नाम लोहारगल रखा गया था। लोहा गल गया था इसलिए हाँ, नाम लोहारगल रख दिया। लोहारगल पहले रखा। नाम था शंख पद्म। शंख पद्म। तो ये ये पानी किस वजह से चल रहा है? ये जलधारा है, ये 24 घंटा चलती है। मेन जो गौमुखी है ये इसी जलधारा से निकलते हैं। यहाँ पे 90 मंदिर है। मेन जो गौमुखी धारा है, मेन मंदिर ही है, विष्णु भगवान का पूजा स्थल है। जो जिस आदमी ख़त्म हो जाता है, उनकी जो अस्थियाँ हैं, उनको पूजा पाठ यहीं पे किया जाता है। वो पानी सीध जावे पंडित जी, वो पानी न तो भरी जाए, मैं तो बहुत बार आ गया हटे, तो पानी न तो भरी जाए न खाली हो जावे सीधे पानी। यह पानी इसका लेबल बना हुआ है, यह बाहर निकलता है, जितना आता है उतना बाहर निकलता है। और इसके अंदर क्या है कि जो अंदर से पानी निकलता है, इसी से नहीं, यह कुंड के अंदर है न, इसके अंदर से जल निकलता है। अच्छा, नीचे से भी जल निकल रहा है? नीचे से जल निकलता है। तो कोई वैज्ञानिक यहाँ खोज करने के लिए आए नहीं? नहीं, इसका खोज किया था बहुत, लेकिन इसका पता ही नहीं चला। पता नहीं चला। ये भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा है। और कोई मान्यता है यहाँ इस मंदिर की? इस स्थान बस की? मेन चीज़ यही है, लोहार, ये गौमुखी धार और लोहारगल स्नान, बाकी 90 मंदिर है। तो आजकल जो श्रद्धालु आते हैं, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं ये इसको स्विमिंग पूल समझते हैं, जबकि ये धर्म नगरी है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के ऊपर? ऐसे लोगों के हम ऐसा ही बोलते हैं कि सिर्फ 5 मिनट स्नान किया और बाहर निकल जाओ, इनका धर्म यही है। बाकी हम बहुत बार बोलते हैं इन लोगों को, लेकिन ये बच्चे लोग हैं, मानते नहीं हैं। तो महिलाओं के साथ में तो कोई दुर्व्यवहार, कोई घटनाएं यहाँ नहीं होती? ना, बिल्कुल नहीं होती है। कि देखो, एक ये रस्सी बांधी हुई है, एक तरफ महिलाएं नहा रही है, एक तरफ पुरुष नहा रहे हैं, तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है। हाँ, एक तरफ लेडीज है, एक तरफ जेंट्स है, बीच में रस्सा डाला हुआ है, इसलिए इसका मतलब पार्टीशन किया हुआ है। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का समय बिताया था क्या? हाँ, उनके अज्ञातवास का समय बिताया था। वो क्या है कि 12 साल तपस्या किया था, मतलब 12 बरस। 12 बरस। हाँ, 12 बरस सोमवती मावस के लिए, सोमवती मावस के लिए 12 बरस तपस्या किया था। सोमवती मावस नहीं आई, तो सोमवती मावस को श्राप दे दिया कि तो कलयुग में ऐसे ही आएगी। आज साल में 2 बार भी आती है, 4 बार भी आती है। तो सोमवती अमावस्या पर नहाने का धर्म है? धर्म है। यहाँ सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पे पितरों को पानी दिया जाता है। तो पुष्कर के बाद में सबसे बड़ा राजस्थान का दूसरा ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हाँ, ये लोहारगल सबसे बड़ा तीर्थ है। हाँ, पुष्कर से भी बड़ा है। पुष्कर से बड़ा है? हाँ, ये वो जो पांडु आए थे ने, तो पुष्कर के अंदर भी स्नान किया था। पुष्कर के अंदर अपना शस्त्र डाला तो उनके सिर्फ काट दूर हुए थे। यहाँ आने के बाद में उनका शस्त्र गला था। खाली पुष्कर में तो ये सिर्फ ऊपर का जो काट था ना, वो निकला था। पुजारी जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, थे भी ब्राह्मण हो। एक छोटी सी अपन लोकल बात करा। हाँ जी। अट यहाँ सिस्टम तो कोनी के VIP पैसा ले कोई ने VIP दर्शन करवा रहे हैं, यहाँ सिस्टम तो कोनी? बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कोई भी। अगर कोई मंदिर में यहाँ के लिए पता चल है VIP दर्शन करावे या पैसा लेवे, तो बात चीज सही है गलत है? वो तो गलत है। बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम? ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। सबके लिए समान, कोई भी जाति, कोई धर्म का हो, कोई भी हो, सब बराबर है। सब बराबर है एकदम, सब बराबर। तो यहाँ कभी कभार अखबारों में सुनने को मिलता है कि लोहागढ़ धाम के अंदर बैग चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, क्या ऐसी घटनाएं? यह घटना बिल्कुल गलत है। आपस में जो लेडीजें आती हैं ना, वो कभी कोई आप थैला मतलब अपना समझ करके एक दूसरे थैले के अंदर, वैसा ही है। बाकी यहाँ पे कोई चोरी वोरी नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। को अचार क्यों फेमस है यहाँ? पांडव छोड़ गया कटकेरिया? यहाँ पे आमों का पेड़ ज़्यादा है। यहाँ पे चारों तरफ यहाँ से चलोगे तो ठेठ तक कैरी गए, आमों का पेड़ है, आमों के धंधा है। मैं एक चीज़ और नोट करी, सिक्कर के बजाय अब तापमान भी कम है, कारण? यहाँ तापमान दिन में मतलब क्या है कि यहाँ के जो गर्म लू है ना, वो नहीं आती है। ये पहाड़ है, पहाड़ की वजह से गर्म लू नहीं आती है, इसलिए इसका यहाँ का तापमान कम है। पहाड़ों पे हरियाली भी खूब है। हाँ। यहाँ हरे भरे पेड़ है, पेड़ काटे हुए दिखाई नहीं दिए मेरे को। नहीं, यहाँ पे पेड़ नहीं काटे जाते हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप भगवान विष्णु की ये अद्वितीय प्रतिमूर्ति आप दिखाएं
कि लोग भगवान विष्णु को यहाँ से जो गौमुखी जलधारा बह रही है उससे भगवान को पानी चढ़ाया जा रहा है। नीचे शिव भगवान बैठे हैं जिनके इष्ट देव विष्णु हैं, उनको भी पानी अर्पित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी मान्यता लोहागढ़ धाम की यही है कि भगवान विष्णु को पानी चढ़ाएं, भगवान शिव को पानी चढ़ाएं और अपना जीवन है वो सफल करें। ये भगवान विष्णु को है जो पानी अर्पित किया जाता है, सभी की धारणा है, हम भी कर रहे हैं। हम जातिवाद, अमन चैन और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और जातिवाद का खात्मा हो, इसके लिए हमें यहाँ फेक तंत्र टीम भगवान विष्णु के पानी अर्पित कर रही है। और सबसे बड़ी मान्यता यहाँ की यही है कि यही मुख्य द्वार है, यही गौमुखी धारा बह रही है नीचे, और ये जो पानी कहाँ से आ रहा है वैज्ञानिक भी इसका आज तक पता है वो लगा नहीं पाए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार माता बहनें इस गौमुखी नाले से ये पानी ले रही है और भगवान विष्णु को अर्पित कर रही है। एक यहाँ स्नान करने के लिए माता बहनों के लिए ये एक नाला और भी चल रहा है, यहाँ स्नान किया जाए। देखो ये गौमुखी नाला है और कुछ लोग इतनी बड़ी धर्मस्थली को ये स्विमिंग पूल समझ करके यहाँ स्नान कर रहे हैं और काफ़ी समय से स्नान कर रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं और यहाँ आते हैं और इन्जॉयमेंट के साथ साथ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और आस्था को कायम रखने के लिए यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं। और लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की मन्नत है वो पूरी होती है। जो रहस्य बना हुआ है इस धाम का कि ये पानी गौमुखी धारा जो बह रही है वो पानी कहाँ से आ रहा है, मंदिर के पुजारी जी ने सत्यता प्रमाणित करने के लिए ये जो नाला बना हुआ है, कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये आप नाला दिखाएं। भाई कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास वाले कहते हैं कि भाई यहाँ कोई मोटर लगी हुई है, मोटर से पानी बह रहा है और पानी कहाँ से आ रहा है, कोई कुंड नीचे कोई बनाया हुआ है उससे मोटर पानी खींच रही है, मोटर ये पानी का बहाव कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी बताया था आपको कि नीचे से भी पानी निकलता है और पानी की निकासी जो इस स्नान कुंड से होती है वो भी होती जा रही है। अभी हम इस गुफा के अंदर घुसेंगे, सत्यता प्रमाणित करने के लिए हम इसके अंदर जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि जनता को भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा है, उसका अंधविश्वास नहीं बनाया जाए। ये देखिए आप गुफा है, पानी कहाँ से आ रहा है, थोड़ा पंडित जी आगे ले जा दिखाई जो आप देख पा रहे हैं। तो नीचे देखो, हाँ ये देखो नीचे कोई एक पानी का ये जो स्थान है वहाँ से है जो ये पानी आ रहा है। कोई मोटर वगैरह की सुविधा नहीं कर रखी है। ये पहाड़ों की कंदराओं में से भगवान का विशेष आशीर्वाद है और विशेष अनुकंपा है, जिससे ये पानी का बहाव है वो यहाँ लोहारगढ़ धाम के अंदर निकलता है। ये बिल्कुल सत्यता है। देखो आप देख पा रहे हैं पंडित जी किस प्रकार हमें बता रहे हैं। देखो ये जड़ों में से पानी निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ों की जड़ों में से पानी निकल रहा है। ये देखो नीचे ये पानी का बहाव देखो, ये जो बह रहा है दिखाई दे रहा है आपको, ये पानी नीचे उतरता हुआ इन पहाड़ों में से। इसी हिसाब से ये यहाँ पर पानी निकलता है और हमने आपको जो मुख्य जो दृश्य है वो हमने आपको दिखाया है और यही इस लोहारगढ़ धाम की सत्यता है। ये गौमुख में जलधारा यहाँ से आती है, ये भीमकुंड गुप्त में है, जो अभी हम आपको अंदर घुस करके इसकी रिपोर्टिंग की थी, आपको दिखाया था कि किस प्रकार पहाड़ों की कंदराओं में से पानी छन छन करके नीचे आ रहा है। अब आपको लोहारगढ़ धाम विकास समिति है, संक्षिप्त इतिहास में आपको बता देता हूँ। सतयुग में ब्रह्म हृदय, त्रेता युग में शंख पदम, द्वापर युग में लोहारगल, लोहस्य अर्गलायाम इति लोहारगलम। लोहारगढ़ धाम एकादश पुजारीगण श्री विष्णु मंदिर गौमुखी सूर्यकुंड। कहने का तात्पर्य है कि सतयुग में इसको ब्रह्म हृदय कहा गया था, त्रेता युग में इसे शंख पदम कहा गया था और द्वापर के अंदर इसे लोहारगढ़ धाम कहा गया था और कलयुग के अंदर भी लोहारगढ़ धाम के नाम से ही इस स्थान को जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है। विष्णु मंदिर गौमुखी धाम सूर्यकुंड के यहाँ जो पुजारीगण हैं उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है
और यदि कोई बच्चा भी गुम होता है तो यहाँ उसको सुपुर्द करने के लिए सुविधा है, माइक लगा रखा है। सारे यहाँ पे जो भी कोई दुविधा होती है तो यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा, यहाँ पुजारियों के द्वारा ये सुविधा होती है। मेरा सरकार से, प्रशासन से और भजनलाल सरकार से विनम्र निवेदन है कि लोहारगल धाम में पुलिस मुहैया है, सुरक्षा है, लेकिन छोटे स्तर पर है। आज ये कलयुग के अंदर ये बड़ा धाम और बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है, इसलिए मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि आप यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को दुविधा न हो। लोहारगढ़ जी धाम के अंदर ये जो आप जो नीचे देख रहे हैं पानी निकासी, कैमरामैन से निवेदन करूँगा, ये पानी इकट्ठा हो रखा है, इसे भीमकुंड का नाम दे रखा है। पांडवों ने जब यहाँ अज्ञातवास का समय बिताया था तो भीमकुंड और भीम गुफा, अभी आपको एक और भीम गुफा दिखाई थी हम लोगों ने। भीम गुफा ये ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ भगवान शिव का स्थान है, संकट मोचन हनुमान जी का स्थान है, और आप भीम गुफा देख पा रहे हैं। ये अंदर तक यहाँ से इनके बीच में से निकला जा सकता है, और ये गुफा बनाई हुई है पांडवों के द्वारा। इन गुफाओं के अंदर वो अपना विचरण करते थे और यहाँ अपना अज्ञातवास का समय है वो बिताया था। आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ भी। जिसमें भीम वास करता था। ये देखो गुलर का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है गुलर का। निमोनिया के अंदर ये बहुत पुराना पेड़ है गुलर का, और निमोनिया के अंदर इस गुलर के ये जो केर वगैरह लगे हुए हैं गुलर, इनका दूध है वो काम में आता है। दूध पिलाने से निमोनिया है वो बच्चों के ठीक होता है। ये पहाड़ के अंदर ही उगा हुआ है। देखो कितनी मशक्कत के बाद में पेड़ों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ के पुजारी, और एक हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो पेड़ों को काट करके अपने आप को महान साबित करते हैं। ये जो मुख्य मंदिर बना हुआ है लक्ष्मी नारायण भगवान का और गरुड़ जी का, गरुड़ जी उनकी अधेड़ पेट के आसपास के इलाके में बैठे हैं, और गरुड़ भगवान के नीचे सर्प है दबा हुआ। ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, और ये सूर्य मठ है। यहाँ के जो पीठाधीश्वर रहे हैं रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, महंत स्वामी जी लालदास जी महाराज का ये स्थान और धूना। और ये सीताराम जी रघुनाथ जी का मंदिर, राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों साल पुरानी ये मूर्तियाँ। ये रामानुज सूर्यपीठ धाम है। यहाँ भगवान ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का और लक्ष्मी नारायण भगवान का ये विशाल मंदिर। आप मूर्तियाँ देखिए कितनी शानदार है, चांदी से मंडित है। 3 लोक के देवता यहाँ विराजमान हैं अंदर। ये आप देख पा रहे हैं लोहारगल धाम के अंदर सूर्य अखंड ज्योति आपको दिखाई दे रही है। पुजारी जी का कहना है, यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि सैकड़ों सालों से ये अखंड ज्योत है वो यहाँ चल रही है, और इसका 24 घंटे ध्यान रखा जाता है, और इसके अंदर कभी भी तेल वगैरह कम नहीं रखा जाता है। अखंड ज्योति है, कभी भी खंडित नहीं होती है, और भगवान लक्ष्मी नारायण और ठाकुर जी के अखंड ज्योत करके इस धाम का जो महत्व है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। अब आपको मैं इस लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर से आपको मैं नीचे का दृश्य दिखा रहा हूँ। कितना शानदार दृश्य है यहाँ का। ये धर्म नगरी और तीर्थ नगरी है। यहाँ स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं, और पूर्व ज़माने में जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे तब लोग यहीं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए लोहागढ़ जी धाम और पुष्कर धाम के अंदर जाते थे। आजकल तो आने वाले श्रद्धालु देखो किस प्रकार बदमाशी कर रहे हैं अंदर। स्विमिंग पूल समझ लिया है इसको। हालांकि कंट्रोल रूम के द्वारा जो व्यवस्था बना रखी है, समय समय पर इनको गाइडेंस देकर के इनको बाहर निकाला जाता है।